और आपने देखा भी अभी जब पर्दे का प्रोटेस्ट चल रहा था पर्दे के मामले में, तो एक लड़की जिसका नाम मुस्कान है, कुछ दरिंदे आतंकवादी, मैं तो आतंकवादी कहूंगा, जो खवातीन को टारगेट करें वही तो आतंकवादी है, जो सुकून को खत्म करना चाहें वही तो आतंकवादी हैं। 25-30 दरिंदे एक लड़की के पीछे अल्लाह अकबर कबीरा नफरत फैलाने के लिए निकले। उस बच्ची ने, मुस्कान नाम लड़की ने उनका मुकाबला किया और मुकाबले में नारे तकबीर अल्लाह अकबर जब नारा लगाया ना, इस नारे में इतना दम है, जब ये नारा लगाया जाता है तो यहूद और नसारा के दिलों में जलजला पैदा हो जाता है। तारीख पढ़ो तारीख। और उस बच्ची ने आज भी हजरत सफिया जो मुस्तफा की फूफी है उनकी सुन्नत को जिंदा किया है, उनके किरदार को जिंदा किया है। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा खंदक का मौका था तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक किले में औरतों को इकट्ठा किया कि आप इसमें रहोगी, और उनकी हिफाजत के लिए हजरत हस्सान को छोड़ा जो शायर थे, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पढ़ा करते थे, उनको छोड़ा। और उसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हजरत सफिया भी मौजूद थी। एक यहूदी आ रहा था, हजरत सफिया ने हजरत हसन से कहा कि वो यहूदी आ रहा है, इस पे वार करो, इसको कत्ल कर दो। अगर ये हमारे खेमे में घुस गया, जरा तवज्जो से सुनना जो बता रहा हूं, अगर ये हमारे खेमे में घुस गया ना तो यहूदियों को पता चल जाएगा और फिर वो हमारी खवातीन पे कब्जा कर लेंगे। हजरत हसन बड़े नरम दिल थे। हजरत हसन ने माजरत चाहिए और कहा, ए सफिया, मैं बड़ा नरम दिल हूँ, मैं शायर हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। अगर मैं ये काम कर सकता था तो फिर यहाँ पे क्यों बैठता, मैं भी तो ग़ज़वे में जाता, मैं भी तो जंग करने के लिए जाता। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो यहूदी खवातीन की तरफ बढ़ रहा था, हजरत सफिया को जोश आ गया। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की फूफी को जोश आ गया। आपने अपने एक खेमे की लकड़ी को उखेड़ा और यहूदी के सर पर इतनी जोर से मारा कि उसके सर के टुकड़े कर दिए। चल के बोले जरा सुभान अल्लाह। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उस यहूदी के सर के टुकड़े कर दिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत सफिया ने कहा, ए हजरत हसन सुनो, अब वो मारा तो गया है, ऐसा करो उसके हथियार छीन ले आओ, उसके हथियार ले आओ। हजरत हसन कहते हैं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं नहीं लेकर आऊंगा। फिर हजरत सफिया ने कहा, ऐसा करो कि इसकी गर्दन को काट के ऊपर लटका दो, ताकि कोई भी यहूदी अगर हमारी तरफ निगाहें उठा के देखे तो वो हमें कमजोर महसूस ना करे, बल्कि उसको गुमान ये होना चाहिए औरतों की हिफाजत करने के लिए एक फौज यहाँ भी मौजूद है। हजरत हसन ने कहा, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं उसकी गर्दन को भी नहीं काट सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह। इस्लाम की शहजादी मुस्तफ़ा की चहेती फूफी हजरत सफिया ने अल्लाह अकबर कबीरा उसके हथियारों को निकाला और कहा, हसन तुम नहीं कर सकते हो तो क्या हुआ, लेकिन कोई भी औरत को कमजोर ना समझे, कोई भी औरत को इमोशनल ना समझे, कोई भी औरत को जज्बाती ना समझे। औरत इमोशनल जरूर होती है, औरत जज्बाती जरूर होती है, औरत कमजोर जरूर होती है, लेकिन जो इस्लाम की राहों में पली हो, जिसने नबी का दीन सीखा हो, जिसने नबी का कलमा पढ़ा हो, जिसने कुरान की आयतों को पढ़ा हो, जिसके दिल में इश्क़ रसूल का चिराग जल जाए, जिसके सीने में इश्क़ रसूल का चिराग उमंग मांगने लगे, वो औरत जज्बाती नहीं होती है, वो औरत इमोशनल नहीं होती है, वो औरत कमजोर नहीं होती है। वो चलती है तो ये सोचती है, अगर मैं बिक गई तो मेरा दीन बिक जाएगा, अगर मैं लुट गई तो मेरा दीन लुट जाएगा। औरत जब इस्लाम की राहों में, इस्लाम के पर्दे में चलने वाली औरत जब रास्तों में चलती है तो ये तागूती, ये बड़ी बड़ी नफरतें फैलाने वाले, ये बड़े बड़े सरकश उसकी तरफ जैसे ही निगाहें उठाते हैं, बदनजरी करने की कोशिश करते हैं, उसका खौफ व हिरास, उसका दबदबा उनके
सीनों में इस कदर पैवस्त हो जाता है कि उनकी निगाहें नीचे को होकर रह जाती हैं, वो दम बखुद हो जाते हैं, उनके हौसले पस्त हो जाते हैं। हजरत हसन से कहा तुम नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं अल्लाह के रसूल की फूफी हूँ, अगर हमने ये नहीं करा तो यहूदी हमारी औरतों पे कब्जा कर लेंगे, हमारे खेमे पे ये अल्लाह अकबर कबीरा हमारे खेमे पे हमला कर देंगे। हजरत सफिया ने उसकी तलवार को निकालने के बाद में उसकी गर्दन को काटने के बाद में किले के ऊपर लटका दिया। जैसे ही यहूदियों ने देखा कि एक यहूदी की गर्दन कटी पड़ी है, एक यहूदी का सर कटा पड़ा है, तमाम यहूदियों ने सोच लिया औरतों को खाली मत समझना, औरतों को कमजोर मत समझना। अरे कमजोर होंगी तो यहूदी औरतें होंगी, कमजोर होंगे तो नसरानी औरतें होंगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये दीन कैसा है, ये इस्लाम कैसा है, ये नबी कैसा है। इस नबी के मानने वाली एक औरत की बहादुरी का आलम यह है, एक औरत की शुजाअत का आलम यह है कि उस एक ने उस जंगजू को, उस बहादुर को, जिसे अपनी बहादुरी पे नाज था, जिसे अपनी ताकत पे नाज था, उसकी गर्दन को काट के यहूदियों के सामने लटका दिया। तमाम यहूदियों के दिलों में डर पैदा हो गया, खौफ और हिरास पैदा हो गया। हजरत सफिया के किरदार को लेकर एक बहन मुस्कान उठी थी, उसने भी उसी किरदार को जिंदा किया। कसम खुदा की, उसकी तरफ जितनी भी निगाहें उठने वाली थी, उसने नारे तकबीर जब कहा तो सबकी निगाहें झुक गई, सबको अल्लाह अकबर कबीरा, सबके दिलों में खौफ और हिरास पैदा हो गया, सबके दिलों में दबदबा उस खातून का पैदा हो गया। उसकी वजह यह है, इस्लाम की औरत इमोशनल नहीं होती है, इस्लाम पे चलने वाली औरत कमजोर नहीं होती है, इस्लाम पे चलने वाली औरत अपना सौदा नहीं करती है, इस्लाम पे चलने वाली औरत अपनी किरदार की हिफाजत करती है, अपने पर्दे की भी हिफाजत करती है, अपने जिस्म की भी हिफाजत करती है, अपने निकाहों की भी हिफाजत करती है, अपने नबी के दीन की भी हिफाजत करती है। मैं तुमसे कहना चाहूंगा, मेरी बहन बेटियों, मैं तुमसे गुजारिश करना चाहूंगा कि तुम किस माहौल में पली हो, इन आवाराओं का अपना आइडियल मत बनाओ। मुंबई में पलने वाली इन आवाराओं का अपना आइडियल मत बनाओ। आइडियल बनाना है तो फातिमा ज़हरा को बनाओ, आइडियल बनाना है तो सैयदा ज़ैनब को बनाओ, आइडिया बनाना है तो हजरत सकीना को बनाओ, आइडियल बनाना है तो हजरत सफिया को बनाओ। और बनाने के बाद में ऐलान कर दो, आज भी किरदारे ज़ैनब जिंदा है, आज भी किरदारे सफिया जिंदा है। हम नबी के दीन के खातिर जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शहबाजपुर के सुन्नी मुसलमान, हुजूर सैयद मुफ्ती अफरोज मियां अज़हरी। वाह वाह वाह। लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, तुमने अपनी बहन बेटियों को क्या सिखाया है? तुमने अपनी बहन बेटियों के हाथों में खून दिए हैं, तुमने अपनी बहन बेटियों को अल्लाह अकबर कबीरा ना जाने किस किस कल्चर में तुमने पहुंचा दिया है। आज जब तुम्हारे घरों में बारातें आती है ना, बारातें आती हैं, तुम्हारी बहन बेटियां दूल्हों का इस्तेमाल करती हुई नजर आती हैं, रेबिन काटा जाता है, केक काटा जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा, किसका इस्तेमाल हो रहा है? सबके बाल खुले हुए हैं, सबके बालों पे डाई है, सबके चेहरों पे फेशियल है। अल्लाह अकबर कबीरा, सबके चेहरों पे अल्लाह अकबर एक इंची मेकअप चढ़ा हुआ है। कोई उसमें हमारी 15 साल बच्ची है, कोई 18 साल बच्ची है, कोई 22 साल बच्ची है। कौन है ये लड़कियां? कौन है जो इस्तेमाल कर रही हैं? किसका इस्तेमाल कर रही हैं? दूल्हा का इस्तेमाल कर रही हैं। दूल्हा के साथ शराबी भी है, दूल्हा के साथ जुआबाज भी है, दूल्हा के साथ बदकार भी है, फहश भी है, बदकार भी है। अल्लाह अकबर कबीरा, हद तो ये है, हमारी बहन बेटियों के हाथों में फूलों के तश्त होते हैं, उनके ऊपर फूलों की बरसात करती है, उनके ऊपर फूल बरसाती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या ये आवारा, क्या ये अल्लाह अकबर, क्या ये मुंबई से आई है? क्या ये आसमान से बारिश में नाजिल हुई है? कहोगे नहीं नहीं, कोई तुम्हारी बेटी है, कोई तुम्हारी बहन है, कोई तुम्हारी बहू है, कोई तुम्हारी अल्लाह अकबर कबीरा कोई खाला है, कोई फूफी है, भाई भी वहाँ मौजूद है, शोहर भी वहाँ मौजूद है, बाप भी वहाँ मौजूद है, रिश्तेदार भी वहाँ मौजूद है। सबकी आंखों पे कूदे चढ़ गए, सबकी नसरों में ताले लग गए, सबकी हमीयत मर गई, सबका ज़मीर सो गया, सबकी गैरत जाग गई। जब कुछ हो जाता है ना, हजरत मेरी बेटी को फुला ने करवा दिया, हजरत मेरी बहन को फुला ने फंसा लिया। अरे किसी ने नहीं करवाया है, नादान सबसे पहले तूने करवाया है। तूने अपनी बहन पे ध्यान नहीं दिया, तूने अपनी बेटी को सुधारने की कोशिश नहीं की, तूने अपनी
बेटी के हाथ में फूलों के तश दिए थे, तूने अपनी बहू के हाथ में फूलों के तश दिए थे। अब फूलों की बरसात खैरों पे कर रही थी, खैर महरमों पे कर रही थी, अबारों पे कर रही थी। तू भी खड़े होकर देख रहा था और सोने पे सुहागा ये था, तू वीडियो बना रहा था। एक बेशरम भाई वीडियो बनाता है, एक बेशरम बाप वीडियो बनाता है, एक बेशरम शोहर वीडियो बनाता है। हाँ देखो इसकी बहन कितनी अच्छे तरीके से फूल की बरसात कर रही है। हाँ देखो तो सही इसकी बेटी कितने अच्छे तरीके से फूलों की बरसात कर रही है। अरे ये कल्चर कहाँ से आया है, ये फूलों की बारिश कहाँ से आ गई। आओ तारीख के औराक पलटो, आओ तारीख पे चलो, हिस्ट्री पढ़ो इस्लाम की। पता ये चलता है जब मुसलमानों ने यहूद और नसारा में सिलसिला पैदा कर दिया, हर तरफ से इस्लाम फैलने लगा, पूरी दुनिया में इस्लामी परचम अल्लाह अकबर बुलंद होने लगा, तो यहूद और नसारा ने एक मीटिंग की थी, इस्लाम को कैसे हराया जाए, मुजाहिदीन को कैसे शिकस्त किया जाए, मुजाहिदीन को कैसे पस्त किया जाए। अल्लाह अल्लाह मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में यह तय हुआ था, जरा तवज्जो चाहता हूँ, उस मीटिंग में यह तय हुआ था, किसी बुजुर्ग ने कहा था अगर इस्लाम को शिकस्त देना चाहते हो तो याद रखो तलवारों के जोर पर इस्लाम को नहीं हरा सकते हो, कल्चर के तौर पर इस्लाम को नहीं हरा सकते हो। इस्लाम को मान करने का, मुसलमानों को हराने का, मुजाहिदीन को शेर करने का सिर्फ एक तरीका है, वो वे ये है। अल्लाह अल्लाह कहा गया था, कौन सा तरीका है? एक बुजुर्ग ने कहा था, उसने ये कहा था सिर्फ एक तरीका ये है, शहर की जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील लड़कियां हो उनको लाया जाए। वो तमाम लड़कियां लाई गई, कहा इनको बरहना करके किले की दीवारों पर खड़ा कर दिया जाए, इनके हाथों में फूलों के तश दे दिए जाए, और जब मुजाहिदीन किले में दाखिल हो रहे हो तो इनके ऊपर फूलों की बरसात की जाए। अगर एक भी मुजाहिद की नजर बहक गई, अगर किसी ने भी लड़कियों की तरफ उठाकर निगाह देख ली, समझ ला इस्लाम कमजोर हो जाएगा, इस्लाम की कड़ी कमजोर हो जाएगी। समझ लेना मुसलमानों में अल्लाह अकबर कबीरा ज़ेरी के आसारात नमूदार होने लगेंगे। समझ लेना मुसलमान शिकस्त के करीब हो गए हैं। अल्लाह अल्लाह मंसूबे के तहत यही किया गया। अब मुसलमान 10,000 का लश्कर किले में दाखिल होने वाला था। यहूद और नसारा को धूल चटा चुका था, उनके किलों में सलसला पैदा हो गया था, मुसलमानों का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा था। कौन है इनसे बड़ी ताकत, कौन है इनसे ऊंचा बुलंद, कौन है इनसे ऊंचा आलम, कोई दुनिया में नजर नहीं आ रहा था। हर तरफ इस्लाम नजर आ रहा था, हर तरफ नामे नबी नजर आ रहा था, हर तरफ कुरान का दर्स नजर आ रहा था, हर तरफ हदीस मुस्तफा नजर आ रही थी। अल्लाह अल्लाह, लेकिन किले की चारों दीवारों पे उन बरहना लड़कियों को खड़ा कर दिया गया, उनके हाथों में फूलों के तश्ते दिए गए। अब ये तमाम लड़कियां तैयार खड़ी हैं, बरहना लड़कियां हैं, अपने जिस्मों की नुमाइश कर रही हैं, फूलों की बरसात करेंगे, क्योंकि मुजाहिदीन में नौजवान है, कोई 16 साल का है, कोई 18 साल का है, कोई 22 साल का है, जवानी की दहलीज पर है। जवानी दीवानी होती है, जवानी में कोई गुना नहीं लगता, जवानी में शराब नहीं लगती, जवानी में कोई गुना नहीं लगता, जवानी में जुर्म नहीं लगता, क्योंकि जवानी तो दीवानी होती है। अल्लाह अल्लाह, जो मुसलमानों के अमीर थे, मुसलमानों के रईस थे, सिपह सालार ने देखा ये तो मामला खराब हो जाएगा। किले की चारों तरफ, किले के चारों दीवारों पे लड़कियां खड़ी हैं, जो अपने हुस्न की नुमाइश कर रही हैं, जो अपने जिस्मों को दिखा रही हैं, जो मुजाहिदीन को बहकाने के लिए, इस्लाम को कमजोर करने के लिए खड़ी है। उनके हाथों में फूलों के तश्त हैं। इस शाहबाजपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, अगर तुम्हारे जिस्मों में पत्थर का टुकड़ा नहीं, अगर गोश्त का लोथड़ा है, तो जरूर तुम्हारे ईमानों में इंकलाब पैदा होना चाहिए। अगर अल्लाह अकबर, अगर जज्बे शहादा जिंदा है, तो जरूर तुम्हारे ईमानों में इंकलाब पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह, जब अमीर ने देखा, जब लीडर ने देखा, जब मुजाहिदीन के सिपह सालार ने देखा, कुरान की आयतों को पढ़ना शुरू कर दिया। ए लोगों, तुम अल्लाह और उसके रसूल के मानने वाले हो, तुम कुरान पे अमल करने वाले हो, तुम हदीस नबी पर चलने वाले हो, तुम्हें अपनी नजरों को बिगाड़ना नहीं है, तुम्हें अपनी निगाहों की हिफाजत करनी है, तुम्हें अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करनी है, तुम्हें नीचे को देख के चलना है। अल्लाह अल्लाह, 10,000 का मुसलमानों का लश्कर है, कोई 10,000 में तो ऐसा जरूर होगा जो उन बरहना लड़कियों की तरफ देख ले। कसम खुदा की, जब मुजाहिदीन ने किले में एंट्री की, किले में दाखिल हुए, लड़कियों ने फूलों की बरसात करना शुरू की, कतार की कतार निकल रही है, सबकी निगाहें झुकी हुई हैं, ये लड़कियां टिकटिकी बांध कर देख रही हैं। कोई हमारी तरफ तो निगाह उठाए, हम तो हसीनो जमील हैं, हमारे तो हुस्न जमाल के जमाने में डंका बजता है। आज हम इनकी तरफ फूलों की बरसात कर रहे हैं, लेकिन तारीख ये कहती है, हिस्ट्री ये बताती है, किसी भी मुजाहिदीन में से किसी भी मुजाहिद ने अपनी निगाह को ऊपर करके नहीं देखा, अपनी नजर को नहीं उठाया। 10,000 का
आजम में गफीर, 10,000 का मुसलमानों का लश्कर जिसमें नौजवान भी है जो अहदे शबाब पर है, अपनी निगाहों को नीचा करके गुजर गए। सारे के सारे मुसलमान गुजर गए। किसी ने निगाह नहीं उठाई, किसी ने बदनजरी नहीं की, किसी ने उन अबाराओं की तरफ नहीं देखा, उन लड़कियों की तरफ नहीं देखा। अल्लाह अल्लाह, जब लड़कियों ने इतना देखा, फूलों को फेंक दिया, फूलों को दस्त को फेंक दिया और उनको ललकार कर कहने लगी, सुनो सुनो, तुम झूठे हो, तुम्हारा दीन झूठा है, तुम्हारी किताब झूठी है। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कहा था तुम्हें क्या हो गया है, सच्चा कौन है? तो उन्होंने ज़बान कहा था, अरे मुसलमान सच्चा है, मुसलमान का दीन सच्चा है, मुसलमान का कुरान सच्चा है, मुसलमान का रसूल सच्चा है। अरे जिस नबी के फॉलोवर की निगाहों का किरदार का आलम यह है कि किसी ने हमारी तरफ नजर करके नहीं देखा, जिस नबी के मानने वाले के किरदार का आलम यह है, फिर मदीने वाले मुस्तफा की शान का आलम क्या होगा जब उनके कदम पर देते हैं। शाना ज़माना की झोली वो ताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अपने घरों में इस्लामिक माहौल लाओ। ये तौर तरीका हमने ख़त्म करना होगा और मुझे और तुम्हें ख़त्म करना है, कोई और ख़त्म नहीं आएगा। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह।